सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि व वलदिहि वन नासि अजमईन व क़ाला अलैहि स्सलातु वस्सलाम इन्न दुनिया कुल्लहा मताउन व खैरु मताइल मरअतु स्सालिहा औ कमा क़ाला अलैहि स्सलातु वस्सलाम। आज आपके मौज़ा सिन्नौरी में सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा के मौज़े पर मुनाक़िद होने वाले इस जलसे में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शुअरा, हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, एक गुजारिश बात शुरू करने से पहले करना चाहता हूं कि वो हज़रात जो बाहर इधर उधर खड़े हैं वो जलसागाह में तशरीफ ले आए तो ज्यादा अच्छा है। अगरचे माइक के जरिए आवाज तो बहुत दूर तक जा रही है, बहुत से लोग अपने घर पर भी बैठकर सुन रहे होंगे, लेकिन कम से कम जो हजरात इस ग्राउंड में तशरीफ ले आए हैं वो अगर बैठने की जहमत गवारा फरमा ले तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। आज के कलीदी और अहम तरीन मुकर्रिर हजरत मौलाना इनाम साहब पेश इमाम जामे मस्जिद कासगंज, उन्हीं का होना है, और हजरत मौलाना मुफ्ती एहसानुल्लाह साहब सदर मुदर्रिस मदरसा हुसैनिया, उनका भी बयान इंशाअल्लाह बहुत ही पुरअसर पुरमग़ज़ होगा। मैं भी हाज़िरी हुई तो मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पढ़ा है। दुआ फरमाए कि रब्बे ज़ुल जलाल मुझ हक़ीर नाचीज़ को हक़ बात कहने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया में भेजा और भेजने का मकसद भी अल्लाह ने बयान फरमा दी। हमारी माए बहनें भी ये बात समझे और हमारे दोस्त और बुजुर्ग भी यह बात समझे कि हमें दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा गया। क्या हमें तिजारत के लिए, काश्तकारी के लिए, मुलाजिमत के लिए, लोगों से मुलाकात के लिए भेजा गया है? नहीं, हमारी दुनिया में आने का मकसद अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने तमाम जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि मेरी बंदगी करें। अल्लाह हमारा माबूद बरहक है, हम सब उसके बंदे हैं। बंदगी नाम किस चीज का है, इबादत कहते किसको है, हमें और आपको यही इस वक्त समझना है। जब इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है, लफ्ज इबादत का, तो हमारे और आपके जहनों में चार इबादतें आती हैं: नमाज, रोजा, ज़कात, हज। इन चार इबादतों के करने वालों को ही हम इबादत गुजार भी समझते हैं। अगर कोई इन चार इबादतों से अपने को दूर रखे तो हमारा मुआशरा और हमारा समाज उनको इबादत गुजार नहीं समझता। इसमें दो राय नहीं है कि ईमान के बाद, ईमान की इस दौलत के मिलने के बाद ये चार इबादतें हम सब पर फर्ज और इनको तो हमें करना ही है।
मुसलमान होने के बाद हम नमाज ना पढ़े, हम रमजान के रोजे न रखें, नमाज फर्ज है, इसको भी मुझे पढ़ना है, ज़कात फर्ज है, हमें देना है, रोजा फर्ज है, इसको हमें अदा करना है, और हज फर्ज है, इसको हमें करना है। लेकिन हमारे मुखातब इस वक्त वो हजरात भी हैं जिनको अल्लाह ने ये चारों इबादतें करने की खूब खूब तौफीक अता फरमाई है। वो हजरात भी हैं जो इन इबादतों से भी दूर रहते हैं, लेकिन वो हजरात जो पांचों वक्त नमाज भी पढ़ते हैं पाबंदी से, उनकी तकबीर ऊला भी फौत नहीं होती, रमजान के रोजे भी बड़े एहतिमाम से रखते हैं, ज़कात पाई पाई की अदा करते हैं, और अल्लाह ने उनको हज की सआदत भी अता फरमाई है। तो कभी ये जहन में आते होगा कि हम तो नमाजी हैं, दुनिया हमें इबादत गुजार समझ रही है। हम रमजान के रोजे रख लिए, ज़कात अदा कर ली, हाजी का लेबल हम पर लग गया, अब हम जो चाहें करें। मुझे आज आपको इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से यही पैगाम देना है, दिलो दिमाग तक ये बात बिठानी है कि इन चार इबादतों को ही आप अल्लाह की इबादत या बंदगी न समझें। इन चार की इबादत करने वाले, इसके अलावा जो हमारे औकात गुजर रहे हैं, हमारी काश्तकारी, हमारा कहीं मुलाजमत करना, हमारा छोटी या बड़ी तिजारत करना, हमारे लेन देन के मामला, हमें अपने बेटे और बेटियों के निकाह करना, शादी करना, हमें बागबानी करना, इन सब में भी अगर अल्लाह का और अल्लाह के प्यारे नबी की तालीमात के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो सही माने में हम इबादत गुजार, वरना ये शैतान का एक रकीक हमला उन इबादत गुजार लोगों पर होता है कि तुम तो 5 वक्त के नमाजी हो, अब बाहर तुम जो चाहो करो। याद रखिए, इबादत में ताकत की जरूरत होती है, तबीयत में नशात और चुस्ती की जरूरत होती है, और उसके लिए जरूरी यह है कि ताकत बदन में आए तो कुछ खाने के लिए भी चाहिए। इंसान को पानी की भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत है। खाना आएगा कहां से? जाहिर है पेट इंसान अपने भरेगा कैसे? उसके लिए अल्लाह ने जायज शक्ल में तिजारत की भी इजाजत दी है, काश्तकारी की भी इजाजत दी है, मुलाजिमत की भी इजाजत दी है, लेकिन मकसद तिजारत नहीं है, मकसद काश्तकारी नहीं है, लेकिन बदन में ताकत लाना है, नशात और चुस्ती पैदा करना है ताकि बंदगी में दिल लगे। तो अब सबसे पहले हमें ये गौर करना होगा कि अल्लाह की बंदगी हकीकत में इन 4 ही इबादतों को ले ले, इसके करने के लिए जो लुक़मा हमारे पेट में जा रहा है ये हलाल है या हराम है। आमतौर से जहनों में यह आता है कि शराब हराम है, हम शराब तो नहीं पीते, सूद हराम है, हम सूद तो नहीं खाते, हम न सूद पर पैसा उठाते हैं और न सूद पर पैसा लाते हैं। बहुत से बातौफीक बंदे ऐसे हैं जो इस हराम काम से बचे हुए हैं। हम अफीम, चरस, गांजे का इस्तेमाल तो नहीं करते, तो जो चीजें मशहूर हैं हराम होने में हम वो नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन याद रखिए कि आपकी आमदनी के जो जराए हैं, चाहे वो खेत हो चाहे तिजारत हो, इसमें अगर हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ तिजारत नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि लुक़मा हराम हम इस्तेमाल करते हैं।
अगर हम किसी का कर्जा लेकर वापस नहीं कर रहे हैं और इसी हाल में दुनिया से चले गए, मौत आ गई, तो जन्नत में दाखिला नहीं होगा, चाहे रात दिन आप इबादत करते रहे। अगर हमारे मामलात और लेन देन सही नहीं है तो ये नमाजें, ये रोजे, ये ज़कात और हज हमको जन्नत में नहीं ले जा सकते। तो इसलिए बराए करम हम उन अपनी माँ बहनों से भी और इन 4 इबादतों के पाबंदी करने वालों से भी ये कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए गौर करिए कि कोई लुक़्मे हराम तो नहीं पहुंच रहा हमारी पेट में। हम मामलात और लेन देन में सही हैं। लोग हमारे ऊपर ये उंगली तो नहीं उठाते हैं कि ये जिसका ले लेता है उसका देता नहीं। लोग हमारे बारे में ये तसव्वुर तो नहीं करते हैं कि ये दूसरों की जमीनों को अपनी जमीन में शामिल कर लेता है, खेत में, बागात में या घर में। जब हमारा नाम आए, एक बुनियादी नुक्ता बताता चलूं, हमारा नाम आए तो हमारे नाम के साथ लोगों की जबानों पर हमारी तारीफ होती है या हमारी तनकीस होती है, हमारी बुराई होती है। अगर लोगों की जबान पर नाम आते ही ये है कि वो शख्स तो बड़ा अच्छा है, नमाजी भी है, परहेजगार भी है, लेकिन मामलात और लेन देन का बड़ा साफ है, कर्ज जिसका लेता है वक्त पर कर्ज भी अदा कर देता है, तो याद समझ लीजिए कि आप इस दौर के वली हैं। विलायत के लिए नवाफिल की, तस्बीहात की, कुरान की ज्यादा तिलावत की जरूरत नहीं है। एक मौके पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इबादत गुजार की तारीफ करते हुए ये बात फरमाई थी। आपने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा इबादत गुजार, तमाम इंसानों में, मुसलमानों में सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है, तो आपका भी यही जवाब होगा कि जो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता है, बहुत तस्बीह पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से क्या जुमले निकल रहे हैं, आपका मुबारक इरशाद क्या है, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उससे अपने आप को बचा लो, सबसे बड़े इबादत गुजार समझे जाओ। किसी का हक मारना हराम है, किसी की जमीन को अपनी जमीन में लेना हराम है, किसी का पैसा न देना नाजायज है, वरासत में अपने बेटों के साथ बेटियों को हिस्सा न देना हराम है, वो बेटियां जिनका हमने निकाह कर दिया उनको हिस्से से, शरीयत के हिस्से से महरूम करना नाजायज है। आज इतना बड़ा मजमा है, हम सब अपना मुहासबा लें और जायजा लें। इस्लाह मुआशरा का जलसा है कि बाप के दुनिया से चले जाने के बाद बड़ा भाई शरई एतबार से बाप की प्रॉपर्टी को, बाप के बैंक में जमा शुदा रकम को या घर में रखी हुई रकम को वरासत के एतबार से इन उलमा से पूछकर तकसीम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो गुनहगार है, चाहे वो खुद कितना बड़ा इबादत गुजार हो। बेटों को भी देना है, नाबालिग बच्चा है उसको भी देना है, जिस बेटी की शादी हो गई चाहे कितने भी बड़े घर में हो वो भी हकदार है। क्या आज हमारे मुआशरे में इसका रिवाज है? अगर है तो आप काबिले मुबारकबाद हैं। आज तो अगर किसी के इंतकाल के बाद ये पूछ लिया जाए कि भाई वरासत तकसीम का क्या मसला है, तो वो बिगड़ जाता है कि अभी वरासत की तकसीम, अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ, अभी गम का एक पहाड़ टूटा है, हमारे खानदान में गम का माहौल है और ये मौलाना साहब या ये हमारे फला अजीज वरासत तकसीम की नहीं की, ये पूछ रहे हैं। शरई हुक्म उलमा से मालूम कर लीजिए कि दुनिया से बाप के जाने के बाद या मां के जाने के बाद देखा जाएगा कि उनके वरसा में कौन कौन है।
उनके बाप है, उनकी माँ है, उनका बेटा है, उनकी बेटी है, मसला उलमा के सामने ले जाइए कि कल मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, लेकिन हम सब भाइयों ने ये चाहा है कि हम अपनी विरासत को शरई एतबार से तकसीम करें। यकीनन वालिद का साया सर से उठ जाना बहुत बड़ा गम है। माँ का साया आतिफत न रहना बहुत बड़ा गम है। लेकिन इस गम के साथ शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म यही है कि ऐसे मौके पर सबसे पहले ये देखा जाए कि बाप पर कर्जा कितना था, पहले उस कर्ज को अदा किया जाए। फिर ये देखा जाए कि उन्होंने अपने माल में से 1/3 यानी तिहाई हिस्से में कोई इनकी वसीयत तो नहीं है, क्योंकि वसीयत वारिस के लिए नहीं है, ला वसीयत अली वारिस। तो ये देखा जाएगा कि तिहाई हिस्से में उन्होंने कोई वसीयत तो नहीं की थी। यहां पर एक मसला भी समझ लीजिए, अक्सर लोग ये धोखा रहता है कि बाप अपने बेटे या बेटी के लिए वसीयत कर जाते हैं। ऑलरेडी जो शख्स वसीयत उसको वरासत में मिल रहा हो, वो वारिस बन रहा हो, उसके लिए वसीयत भी जायज है। जिंदगी में हर बाप को और हर माँ को ये इख्तियार है कि अपने बेटों में से जिसको जो चाहे दे दे। किसी को कोई खेत दे दिया, किसी को कोई प्लॉट दे दिया, किसी को कोई जगह मकान बनाने के लिए दे दी, किसी के बच्चे ज्यादा हैं उसको कुछ बड़ी जगह दे दी, किसी के कम है उसको कम जगह दी। पूरा इख्तियार है। तमलीक मालिक बनाने का इख्तियार जिंदगी में है, वरासत नहीं जारी हो सकती। हाँ, 1/3 में वरासत भाई के लिए, भतीजे के लिए, भांजे के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी गरीब के लिए की जा सकती। तो सबसे पहले कर्जा देखा जाए, जिसमें अगर शौहर का इंतकाल हुआ है तो उसकी बीवी का महर उसने अदा किया है या न कहीं किया है, वो भी देखा जाए। आमतौर से बाद इलाकों में मैंने सुना है, बाद इलाकों में रिवाज ये है कि शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बीवी को चारपाई के पास लाया जाता है और उससे कहा जाता है महर माफ कर दो। मेरे सुनने में आया है, और वो बेचारी उसके ऊपर एक गम का पहाड़ टूटा है और वो ये सोचती है कि भाई अगर नहीं माफ करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। वो न चाहने के बावजूद कह देती है कि ठीक है, मेरा जो महर है वो माफ। तो आप सुनते जाइए, शरई एतबार से ये तरीका ही गलत है। बीवी से महर माफ कराना शादी के बाद पहली या दूसरी रात में ये भी गलत, और इंतकाल के बाद चारपाई के पास ले जाकर महर माफ कराना ये भी गलत। ये अमल करना ही नहीं चाहिए। सराहतन न इशारतन बीवी से ये कहलवाना ही नहीं चाहिए, बल्कि पहली फुर्सत में बीवी का महर बेटा है तो गोया अगर उसकी माँ का महर नहीं अदा हुआ है तो वो भी एक कर्जा है, उसको भी पहले अदा करना। उसके बाद और कर्जे देखना है। अब सारे कर्जे अदा होने के बाद जब बचेगा माल, अगर नहीं बचा तो वो रसा हकदार नहीं है। अगर बचेगा तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे को दुगना और बेटी को उसका आधा। 2 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए हैं। हम एक मिसाल दे रहे हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। जाहिर है 1 लाख को आप 6 जगह तकसीम करेंगे, 2-2 हिस्से भाई के और 1-1 बहन के। विरासत के मसले पूरे नहीं बयान करना मकसूद है। जितना बेटे को मिलेगा उसका आधा बेटी को मिलेगा, चाहे वो बेटी शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, चाहे वो छोटी बच्ची हो और चाहे उस बेटी की शादी हुई हो और उसके खुद के कितने बच्चे हो, लेकिन विरासत में हकदार वो भी है। बेटे का इंतकाल हो जाए, विरासत में हकदार उनके बाप भी है, उनकी माँ भी। ये मसाइल आप उलमा से मालूम करिए। आपके यहाँ भी माशाल्लाह बहुत उलमा है। बाहर कैफ में कह ये रहा था कि इबादत का ताल्लुक सिर्फ इन 4 इबादतों से नहीं है, बल्कि इबादत नाम है अल्लाह के हुक्म को मानना।
अल्लाह की बंदगी करना मामलात में भी और तिजारत में भी और काश्तकारी में। अब मामलात ही का मसला ले लीजिए। आज अगर हम अपनी समाज और मुआशरे का जायजा लें तो अल्लाह माफ फरमाए, बहुत मुमकिन है आपके इलाके में ऐसा ना हो, लेकिन मेरा बहुत जगह जाना हुआ कि लोग इबादत गुजार बहुत है, हज और उम्रे भी खूब कर रखे हैं, लेकिन जिसका ले लिया उसका देने का नाम नहीं लिया, इसको दीन का हिस्सा ही नहीं समझते, जबकि असल दीन ये है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफा इस्लामी है, जिनका मकाम यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था, लौ काना बअदी नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो हजरत उमर नबी होते। एक शख्स उनके पास आया और कहा, है अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स बहुत अच्छा है, बड़ा इबादत गुजार है, खूब तारीफ है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, गौर से सुनिए इस बात को, हजरत उमर बिन खत्ताब कोई मामूली आदमी नहीं थे। पूछा, इसके साथ तुम्हारा कभी सफर हुआ? कहा नहीं। कहा, इससे तुमने कभी लेन देन किया, कभी कुछ पैसा तुमने देकर देखा हो? कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों तारीफ कर? मकसद क्या है कि तुम्हारा जब सफर नहीं हुआ, इंसान या तो सफर में पहचाना जाता है या किसी को परखना है तो उसको कुछ कर्जा देकर पहचाना जाता है। और आज हमारा और आपका हाल ये है, हम सब तो नहीं, कुछ लोगों को छोड़कर कि मामलात और लेन देन के बहुत फर्क। याद रखिए, हमको नमाजें और रोजे और ज़कात और हज जन्नत में नहीं ले जाएंगे। मैदान हश्र में एक हदीस याद आई मुझे, मैदान हश्र कायम होगा, अल्लाह का दरबार होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवाओ नेज़े पर होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। हर शख्स एक दूसरे से भागेगा कि कहीं मेरी एक नेकी ये न ले। एक एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, भाई भाई से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से। ऐसे मौके पर एक ऐसा शख्स भी होगा कि जिसके पास बहुत इबादतें होंगी, बहुत नमाजें होंगी, कुरान की तिलावत होगी, रोकर गिड़गिड़ा कर दुआएं होंगी, बड़ी तस्बीहात होंगी, सब कुछ होगा। गौर से इस हदीस को सुनिए और अपना जायजा लीजिए। वो शख्स भी अल्लाह के दरबार में मौजूद होगा और बड़ा सख्त दिन है। अरे वो तो ऐसा सख्त दिन है कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, जरा ये तो बताइए, क्या मैदान हश्र में आप अपने घर वालों को याद रखेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जवाब दे सकते थे, आयशा तुम कैसी बात करती हो, हम भला तुमको भूल जाएंगे? कोई किसी बड़े ओहदे पर हो तो अहले खाना को, घर वालों को नहीं भूला करता। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए आयशा, वो दिन तो ऐसा होगा कि जिस दिन कोई किसी को नहीं आए। तीन जगह ऐसी होंगी, तीन मकामात ऐसे होंगे जहां सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, जिसमें से पहली जगह वो होगी जहां पर तराजू रखा होगा और हमारे और आपके आमाल को तौला जा रहा है। मखसूस तराजू होगा। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कुरान में आता है कि हम एक इंसाफ के तराजू को कायम करेंगे, एक तरफ नेकियां, एक तरफ बुराइयां। और जिस वक्त नामे आमाल के देने का मसला होगा कि दाहिने हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में, और जिस वक्त पुलसरात से गुजरने का मसला होगा। ए आयशा, ये तो ऐसा सख्त होगा कि जिस दिन तो कोई किसी का नहीं होगा। सूरज इतने करीब होगा कि इंसान पसीने में, किसी का पसीना उसके गट्टों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, और कोई पूरा पसीने में शराबत होगा। आप अंदाजा लगाइए। ऐसे दिन में एक शख्स होगा, एक क्या बहुत हो सकते हैं, जिसके पास बहुत नेकियां होंगी और वो ये समझ रहा होगा कि आज तो हम तो जन्नत का परवाना हमको मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा कि तूने यकीनन हमारे बहुत हुकूक अदा किए, नमाजें तूने एक भी नहीं छोड़ी,
छोड़ दी तो कज़ा हो गई, बाद में पढ़ ली। रोजा, नमाज, ज़कात, हज, कुरान, सारी इबादतें तेरी हैं, फरिश्तों ने लिखी हैं। लेकिन देख ये शख्स आ गया, इसका तूने हक मारा था, इसके पैसे नहीं दिए थे, इसको पैसे दे दे। ये दूसरा आ गया, इसकी जमीन तूने हड़प की थी, इसकी जमीन दे दे। ये तीसरा आ गया, इसको तूने सताया था और उसके बाद इस पर जुल्म किया था और ये बेचारा तुमसे बदला नहीं ले सका। सारे हुकूक वाले जमा हो जाएंगे। याद रखिए, अगर 100 रुपए भी किसी ने लिए हैं वो भी वहां पर खड़ा होगा, और 1 लाख लिए हैं वो भी खड़ा होगा। अब अल्लाह ताला फरमाएगा कि बंदे, तूने मेरे हुकूक अदा कर दी, और शायद तू समझ रहा है कि मेरे हुकूक अदा करने की वजह से मैं तुमको जन्नत में भेज दूंगा। तेरी नमाज पढ़ने की वजह से, तेरे हज और ज़कात की वजह से, कुरान की तिलावत की वजह से, रोकर गिड़गिड़ा कर रोने की वजह से। लेकिन मेरे ये बंदे हैं, इनके हुकूक तो अदा कर दे, तब तुझको जन्नत का परवाना मिलेगा। मेरे भाई, इधर आपने सीने पर हाथ रख के बताइए कि न हमारे पास किसी बैंक की चेकबुक होगी, न कोई जमीन के कागजात होंगे, न कैश होगा। नतीजतन इस मुख्तसर जिंदगी में अल्लाह ने जिन नेक अमलों के करने की तौफीक दी होगी वो अमल हो। अल्लाह तबारक व तआला वो हमारे तमाम नेकियां, तमाम हमारी नमाजों की नेकियां, ज़कात की नेकियां, वो सब के सब इसको दे दे। अब हम कंगाल हो गए, कुछ नहीं रहा। जाहिर है जब नेकियों ही की तो जरूरत है मैदान हश्र में, वहां नेकियां ही तो काम आ जाएंगी। जब हमारी नेकियां दूसरे को दे दी गई तो हम कंगाल हो गए। नतीजतन नेकियों का एक अंबार लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंचे हैं, और उसके बाद दोज़ख का परवाना दिया जा रहा है कि जाओ तुम दोज़ख में जाओ। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। बड़े डरने की बात, जब शैतान नमाज से नहीं रोक पाता, शैतान का हमला नमाजों पर खूब होता है, नौजवानों पर। लेकिन जब ये सोचता है कि नमाज से तो हम इनको नहीं रोक सके, हम इनको रमजान के रोजों से भी नहीं रोक सके, सदका व खैरात से भी नहीं रोक सके, हज और उम्रे से भी नहीं रोक सके, तो आखिर हम इनको अपने साथ लाएं कैसे? तब वो मामलात और लेन देन को लेकर हमले करें कि चलो तुम नमाजें पढ़ते रहो, जाओगे तुम दोज़ख में ही हमारे साथ। हश्र वही होगा तुम्हारा जो हमारा होगा। लेकिन कैसे होगा? नमाजें तुम पढ़ो, तुम्हारे मामलात और लेन देन खराब करने की जिम्मेदारी हमने, और वो मामलात और लेन देन खराब करता है। इसलिए मेरे भाई, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ जहां पर इस्लाह मुआशरा का जलसा हो, कि खुदा के लिए पहली फुर्सत में जाकर देखो कि हमारा कोई पैसा किसी पर बकाया तो नहीं है, किसी का पैसा हम पर बकाया तो नहीं है, चाहे वो लखपति हो, करोड़पति हो। कभी जहन में ये आया कि हमने 1000 रुपया इसका नहीं दिया तो ये तो 50 बीघा खेती का मालिक है, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ये लखपति है, इसके पास गाड़ियां हैं, बंगला है, सब कुछ है, उस पर फर्क पड़े न पड़े, लेकिन आपने अपने लिए जन्नत का रास्ता रोककर दोज़ख का रास्ता आसान कर लिया। पाई पाई को देने का मिजाज बनाइए। आज क्या वजह है कि लोग बाहैसियत होने के बावजूद अपने मुस्लिम भाइयों को कर्ज के लिए रकम नहीं देते? मालूम है कि अगर दे देंगे तो ये रकम हमको वापस तो मिलना नहीं है। अल-क़र्ज़ु मिक़राज़ुल हुक्म, कर्ज तो ताल्लुकात की कैंची है, और मजबूरन फिर इंसान अपना जेवर रखकर किसी सुनार के यहाँ से सूद पर पैसा लेता है। लेकिन अगर वक्त पर पैसा देने के हम आदी बन जाएं, तो हम समझते हैं कि मुआशरे की इस्लाह होती। इसलिए आज हम सब के लिए जरूरी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आइडियल और नमूना है, वो सिर्फ नमाज, रोजा और ज़कात और हज में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस मामलात और तिजारत में भी हमारे लिए नमूना है। सहाबा हमारे लिए सिर्फ नमाज में आइडियल नहीं है, बल्कि मामलात और तिजारत में भी आइडियल है। इसलिए हम ये तय करके उठे, मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा
और मैं आपसे कहूंगा आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें ताकि आपका बेटा इस बात का आदी बन जाए कि किसी की एक नई पाई भी वो अपने पास न रखे, फौरन उसको अदायगी करे। और जब वक्त पर आप अदा कर ले तो न किराए की दुकान मिलना मुश्किल है, न खेती जो बटाई पर या ठेके पर लोग देते हैं वो मिलना मुश्किल है, वरना लोगों ने देना शुरू छोड़ दिया। बाद शहरों में किराए पर लोग दुकान नहीं देते, और न कर्ज कितना भी आप चाहें फिर कर्ज मिलना भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आपके बारे में ये मशहूर हो जाए कि ये शख्स जो है वक्त पर कर्ज की अदायगी करता है, तो आज से ये तय करें कि हम बीवी का मेहर भी अदा करेंगे, सगे भाई की भी जो रकम है वो भी अदा करेंगे, और वरासत में अपनी बेटों के साथ बेटियों को हिस्सा भी देंगे। अगर ये करने लगे तो मैं समझता हूं इस्लाह मुआशरा के इन बड़े बड़े जलसों की जरूरत नहीं होगी। और एक बात, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, अगर हर शख्स को इस बात की फिक्र रहती है कि मेरा बेटा नेक सालेह बने, लोग इसकी कदर करें इसकी नेकी की वजह से, इसकी फिक्र रहती है, हमारी आपकी सबकी फिक्र रहती है कि मेरा बेटा नेक बने, अच्छा बने, और उसकी हम कोशिश भी करते हैं और करना चाहिए भी। यहीं पर रुककर एक और बात कहता चलूं, बेटा या बेटी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम औलाद की तालीम की फिक्र करते हैं, उसकी तरक्की की फिक्र करते हैं, गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए कपड़ों की फिक्र करते हैं, और अगर बीमार हो जाए तो इलाज की भी फिक्र करते हैं, करना चाहिए। लेकिन सुन लो तमाम साहिब औलाद कि बच्चों की इन फिक्रों के साथ, ये तो फिक्र माश दुनिया है, बच्चों की आखिरत की फिक्र ये सबसे अहम तरीन चीज। ये बच्चा हमारा यकीनन बड़ी सलाहियतें हैं, अच्छा कमाता है, लाकर देता है, लेकिन ये बच्चा आखिरत का की फिक्र कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये किसी ऐसे काम में तो मुब्तला नहीं है जिसकी वजह से इसकी नमाज़ें छूट रही हो। तो हर बाप की और हर माँ की ये जिम्मेदारी होती है कि हर वालिदैन अपने बच्चों के माश के साथ उनके माद की भी फिक्र करें, माद जहां लौट कर जाना है, यानी उस कब्र की फिक्र करें जहां अपने बच्चे को, इंसान को लिटालना है, नहलाकर और कफना कर। याद रखिए, मुआशरे की इस्लाह सिर्फ इस्लाह मुआशरा जलसों से नहीं, तबलीगी जमात से या जमीयत उलमा से नहीं, मुआशरे की इस्लाह होगी अगर हर घर का बड़ा फर्द, हर घर के माँ बाप ये तय कर ले कि कोई भी खिलाफ शरा काम हमारे घर में नहीं होगा। न शादी ब्याह के मौके पर होगा, न गम के मौके पर होगा, और हमारा बच्चा, हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा बच्चा गलत सोसाइटी से अपने आप को बचा ले। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि अगर बच्चा वक्त पर दुकान नहीं गया तो आप नाराज हैं, अगर बच्चा वक्त पर खेत नहीं गया, कटाई का वक्त है या बुआई का वक्त है, तो आप नाराज हैं कि अरे तुम दुकान नहीं गए, तुम खेत नहीं गए, बागों के जमाने में बाग की रखवाली के लिए नहीं गया तो नाजायज, नाराज है। अगर बच्चे से कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो आप नाराज हैं। लेकिन कितने भाई हमारे ऐसे हैं कि जब हमारे कानों में हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, उसको सुनकर हम खुद या हमारे बच्चों को मस्जिद नहीं भेजते, और बच्चा नहीं जाता तो हम नाराज होते। हमें गुस्सा आता हो कि मनादी आवाज दे रहा है कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, और बच्चा नहीं जा रहा है तो हम नाराज हो रहे हैं। ऐसे वक्त जरूरत माओ की भी है कि वो माएं अपने बच्चों को मस्जिद भेजे, एक बाप की भी है तो वो इस पर काफी न समझे कि हम तो वुजू करके पहली सफ में चले जाएंगे, बच्चों को उठाने की भी जरूरत न समझे। सर्दियों का मौसम आ रहा है, जवान है, आंख जल्दी नहीं खुली, रात देर तक मोबाइल देखते रहे,
लेकिन एक बाप और माँ की जिम्मेदारी है कि अपने हर घर का हर बहू और बेटे को फजर की नमाज के लिए हो, चाहे वो लखपति बेटा हो, पढ़ा लिखा बेटा हो। आप तालीम याफ्ता नहीं है, बच्चा ग्रेजुएट है, बाप डरता है कि कहीं बच्चा नाराज ना हो जाए, मेरा ये बेटा नाराज ना हो जाए। याद रखिए, इनके बारे में क़यामत में बात पुरस होगी। ये बच्चे औलाद अल्लाह की नेमत है, इन औलाद के बारे में पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम सब के सब निगरान हो, तुम्हारी निगरानी के मुताल्लिक अल्लाह के यहाँ बात पुरस होगी। इसलिए हर बाप यहाँ से ये फैसला लेकर उठे, हर माँ ये इरादा करके उठे कि हम पांचों वक्त अपने बच्चों को नमाज के लिए मस्जिद में भेजेंगे ना इंशाअल्लाह। कहेंगे हिदायत अल्लाह के हाथ में है, उनके लिए दुआएं करेंगे, बच्चे नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, गुनाहों से बचे, दुआएं भी करेंगे और कोशिश भी करेंगे। वरना आपने अपने गांव में भी देखा होगा, कितने बड़े बूढ़े सख्त सर्दी में भी फजर की नमाज में पहुंच रहे हैं, ईशा की नमाज में पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी नौजवान औलाद को ये तौफीक नहीं होती कि वो भी मस्जिद में पहुंचे। क्या नमाज सिर्फ रमजान के लिए थोड़ी फर्ज हुई थी कि रमजान में आपने मस्जिद भर दी और साल भर जो चाहे करे? नहीं। इसलिए मेरे भाई, नमाजों के भी पढ़ने की जरूरत है, रोजों के भी रखने की जरूरत है। और जिस तरह एक खेत में बीज डालने के बाद से लेकर फसल उगने तक आप खेत की एक एक चीज की ख्याल करते हैं, कब हमको दाना डालना है, कब खाद डालना है, कब पानी लगाना है, कब क्या करना है। भाई हमसे ज्यादा आप जानते हैं खेती बाड़ी के बारे में, उससे कहीं ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की आखिरत की करिए कि ये मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये पौधा जो आया था दुनिया में छोटा सा था, ये अब बड़ा हो रहा है। तो इसकी फिक्र आपको उसकी आखिरत की, उसकी नमाजों की, उसकी आमदनी की, हराम है हलाल है, उसकी सोसाइटी की करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिए मुआशरे की इस्लाह नहीं होती। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, अगर आपके बेटे की या आपकी बेटी की, बहुत बुनियादी बात, आपके गांव का कोई शख्स आपके बेटे की कोई शिकायत कर रहा है कि हमने आपके बेटे को फला गलत काम करते देखा, फला गलत जगह खड़ा होते देखा, जुआ खेलते देखा, शराब के नशे में देखा, गलत लड़कों के साथ देखा, गलत जगह पर देखा, तो बजाय इसके कि आप उस पर गर्म हो, ये नहीं होना चाहिए जो होता है, आप कहें कि आप हमारे मोहसिन हैं, करम फरमा हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने मेरे बेटे की एक गलती से हमको मुतनब्बे किया, हमको बतलाया, आप हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं, हम इंशाअल्लाह अपने बेटे को समझाएंगे। आज मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं हो पाती? वजह यह है कि आप देख रहे हैं कि हमारे गांव का ये बच्चा फला घर का है, अगर हम इसकी इस गलत हरकत को इसके बाप से जाके कहें, इसकी माँ से जाके कहें, इसके बड़े भाई से जाकर कहें, इसके घर के किसी फर्द के जाकर से कहें, तो उल्टा हम पर मुसीबत आएगी कि नहीं मेरा बेटा गलत हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी गलत हो ही नहीं सकती। इसकी वजह से आज लोग डर रहे हैं। डरते हैं, डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपका काम कहना है और आपका काम सुनना। हर इंसान से गलती होती है, अल इंसान मुरक्कबुन बिल खतई वन निस्यान, या आपने फरमाया कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। हुजूर ने फरमाया तुम सब के सब गलती पर हो, लेकिन सबसे अच्छा गलती करने वाला वो है जो गलती करने के बाद तौबा करे। इसलिए मुआशरे की इस्लाह के लिए इन जलसों की भी जरूरत है, उलमा की बुलाने की भी जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा कारामत ये होगा कि आप अपने बच्चे की बचपन से ही आपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया और बच्चे उस मोबाइल पर क्या देख रहे हैं आपको सब मालूम है। उस मोबाइल को देखकर उनके अखलाक कैसे खराब हो रहे हैं, उस मोबाइल के यूट्यूब को ऑन करके वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं आप सब जानते हैं। और मैं बच्चों से भी एक बात कहना चाहूंगा
कि खुदा के लिए तुम लोग ये समझते हो कि इस वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी आंखों को गड़ाए हुए हैं, एयरफोन को अपने कानों पर लगाए हुए हैं, और उसके बाद हम जो कुछ देख रहे हैं, न वो मेरा बाप हमको देख रहा है, न मेरी माँ देख रही है, न मेरे गांव का कोई शख्स देख रहा है। तो ये नौजवानों, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तो देख। अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? किरामन कातिबीन फरिश्ते जो बाईं तरफ बैठे हैं वो तो लिख रहे हैं, ये तो सामने चिट्ठा आ जाएगा। इसलिए और नौजवानों से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस मोबाइल से अपनी जिंदगी को खराब मत करो। इसका 15-20 मिनट का देखना आपके दिलो दिमाग को गर्म करेगा और आपको राह रास्त से दूर। इसका मिसयूज ना हो, सही इस्तेमाल हो। मोबाइल में कुरान भी सुना जा सकता है, बयानात भी सुने जा सकते हैं, अच्छी तकरीरें भी सुनी जाती है, और मोबाइलों से और भी बहुत कुछ सुना जाता है। इसलिए मुआशरे की इस्लाह के लिए हम सबको कमर बस्ता होना है। ये नहीं कि उलमा के घराने के बच्चे तो दीनदार हो, दावत और तबलीग में लगने वाले के घर के बच्चे तो दीनदार हो, और आम लोग जो चाहे करें, नहीं। और आखिर में बस बात मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ। एक दिल का दर्द था जो मुझे आपके सामने रखना था बच्चों के ताल्लुक से, कि औलाद अल्लाह की नेमत है, और बच्चों से ये भी कहूँ कि ये माँ बाप भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सहारा है। इनकी कदर करो, इनका साया तुम्हारे सर से न उठने पाए। दुनिया में तुम इनको खुश करके अल्लाह को राजी कर लो, वरना ये दो बुजुर्ग अगर घर से चले जाए तब मालूम होता है, तब अंदाजा लगता है कि हमारे गलत कामों पर टोकने वाली शख्सियत अब इस दुनिया में नहीं रही। बाप ही अपने बेटे को टोकता है। जब बाप का साया उठ गया तब नौजवान सोचता है कि हम घर में देर से आते थे, हम कोई गलत काम करते थे तो उससे टोकने वाला अब नहीं रहा। अब वो माँ नहीं रही जो हमारे इंतजार में खाना नहीं खाती थी, फिक्रमंद रहती थी, अब वो माँ इस दुनिया से चली गई। आज ये दो बुजुर्ग एक माँ और बाप की शक्ल में घर में अगर मौजूद है तो इस बुजुर्ग साये को गनीमत समझो, इनकी खिदमत करो, इनकी इताअत करो। हत्ता कि अगर तुम्हारा निकाह हो जाए, शादी हो जाए और तुम खुद शादीशुदा, तुम्हारे बच्चे हो जाएं, तब भी माँ माँ है और बाप बाप है। तुम आलिम बन जाओ, तुम ग्रेजुएट हो जाओ, बड़े ओहदों पर हो जाओ और माँ अंगूठा टेक जाहिल है, तब भी माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत वाला है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि शैतान बहकाता है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं फला ओहदे पर हूँ, माँ जाहिल है, मैं उसकी कदर करूँ। नहीं, माँ माँ है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा अपने घर में दाखिल हुए तो माँ चारपाई पर लेटी थी, एकदम बेइख्तियार माँ के पैरों को चूमने लगे, बेइख्तियार। जाहिर है माँ से अकीदत मोहब्बत में फौरन माँ ने कहा, अरे शाफई ये क्या कर रहे? इमाम शाफई कोई मामूली आदमी नहीं थे, बहुत बड़े इमाम थे, सैकड़ों हजारों उनके शागिर्द थे, बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। माँ के पैरों तले, और माँ कोई आलिमा तो नहीं थी, कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, चूमने लगे तो कहा, है माँ मैं कुछ नहीं चूम रहा हूं, मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूं। तो आज आप में से जिसके माँ बाप का साया उनके सरों पर है, इस साये को गनीमत करके इनकी कदर करो। इनके कोई गलत बुढ़ापे की वजह से अगर वो तुमको कुछ कह भी दे तो ये समझ लो ये माँ है और ये बाप है, जवाब मत दो। कुरान तो यहाँ तक कहता है कि उनको ओफो भी मत कहो, झड़क कर उनसे बात करो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, इंतहाई करीमाना और अच्छी बात उनसे करो। बाहर कहे, आखिरी बात कह के बात खत्म करूं। आजकल शादियों का माहौल है, जाहिर है निकाह और शादी, इसमें भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल, हम इसमें आजाद नहीं है। निकाह एक इबादत है, बस हमारे जहनों में यह आना चाहिए कि निकाह सिर्फ एक लड़का और लड़की का अक्द नहीं है कि काजी साहब आए, उन्होंने खुतबा पढ़ दिया, कबूलियत कह दी कि मैंने तुम्हारा निकाह इतने महर में उससे किया, उसने कबूल कर लिया और बस। निकाह एक बहुत अहम तरीन इबादत है, अहम तरीन सुन्नत मुस्तमिरा और जारिया है।
लिहाजा हमें अपने बच्चों की जब शादियां करना हो तो जहां हम उलमा से नमाज के मसाइल पूछते हैं, ज़कात और हज के और रोजे के मसाइल पूछते हैं, निकाह के सिलसिले में भी पूछे कि रिश्ते हमें देना चाहिए तो रिश्तों में क्या चीज पेश नजर होना चाहिए, लड़की के अंदर कौन सी खूबियां होना चाहिए, दामाद के अंदर कौन सी खूबियां होना चाहिए, हम अपना दामाद किसको बनाएं। एक इतना बड़ा मजमा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 4 बातों की वजह से निकाह किया जाता है। खानदान भी देखा जाता है, खूबसूरती भी देखी जाती है, माल भी देखा जाता है और दीनदारी भी देखी जाती है। लेकिन आपने आखिर में फरमाया कि दीनदारी को लेकर कामयाब हो जाओ। इसमें तफसीली बात नहीं करना है, मेरा वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब अगर हमें लड़की के बाप के पास माल नहीं है, मुरव्वजा जहेज देने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐ नौजवानों और ऐ नौजवानों के वालिदैन यहाँ मौजूद हो तो ये बात सुन ले, अगर लड़की दीनदार है तो उस रिश्ते को हर हाल में कर लो, व इल्ला तकुन फसादुन अरीज, वरना तो बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। माल की बुनियाद पर निकाह करना कि लड़का जहेज इसको ज्यादा मिल जाए और वो रिश्ते ठुकरा देना, जहां जहेज कम मिलने की उम्मीद हो या न मिलने की उम्मीद हो, ये इंतहाई खतरनाक बात है। यह हमारे मुआशरे का एक नासूर बन चुका है, जिसकी वजह से आज कितने घरों की लड़कियां बेचारे मिडिल क्लास के बच्चियां बैठी हुई हैं, उम्रें निकली जा रही हैं। बाप पल्लेदारी करता है, छोटी सी जमीन है, छोटी सी तिजारत है, उसके पास जो आज कुछ जहेज में दिया जाता है उसको देने के लिए नहीं है, तो रिश्ते नहीं आ रहे। न आने की वजह हम और आप। इसलिए मेरे भाई बस इतना ही कहना है कि अपने नौजवानों से कि बगैर जहेज के निकाह की आदत बनाओ, कि हमें बगैर जहेज की शादी करना है। मुतालबा ना करो और मुतालबे में ये अंदाज ना इख्तियार करो कि फला जगह मेरा रिश्ता था, फला हमें 4 व्हीलर दे रहा था, फला बुलेट दे रहा था, फला इस कंपनी की गाड़ी दे रहा था, मैंने वो रिश्ता ठुकरा दिया। ये भी मांगने का एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज है। तो ये अंदाज भी इख्तियार न करो। लोग कहते मैंने मांगा थोड़ी है, सराहतन नहीं, लेकिन आपने सब कुछ मांग लिया, इसके कहने की क्या जरूरत है। मेरे बड़े भाई का रिश्ता हुआ, उसको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये भी एक तरीका है। जहेज का तज़किरा भी ना हो, एक शख्स अपनी बच्ची को अपनी जो भी उसके अल्लाह ने उसको नवाजा है, एक तोहफे के तौर पर अगर कुछ देता है तो वो लड़की का हक है, आपका हक भी नहीं है उस पर। इसलिए मेरे भाई इस जहेज की लानत ने हमको आज मजबूर कर दिया सूद लेने पर और बहुत सी बुराइयों पर। और सबसे अहम बुराई है कि लड़की की पैदाइश को ही हम अच्छा नहीं समझते। इसलिए निकाह एक इबादत है, इसको इबादत के ढंग से किया जाए। बाराती कम से कम ले जाए, लड़की पर बोझ न बना जाए। अगर वो कहा जाए हम 20 ला रहे हैं तो ये न कहें कि हमारा तो बहुत बड़ा खानदान है, हमारा तो बहुत बड़ा समाज में एक मकाम है, हम 200 से कम नहीं ला सकते। अरे मेहमान आपके हैं, आप अपने दस्तरखान पर वलीमे में बुलाइए, दूसरे के लिए क्यों जहमत बनना है। 20 बाराती कहे तो 20 ले जाइए, 10 कहे तो 10 ले जाइए और 50 कहे तो कोई बात नहीं, कम से कम बाराती ले जाइए। निकाह जहां तक हो सके मस्जिद में हो और रास्ते में नाश्ता कभी मत मांगिए। अजीब तरीका हो गया, जा रहे हैं आप अपने घर से, रास्ते का नाश्ते का मुतालबा भी लड़की वालों से कर रहे हैं कि मुझे रास्ते में फला जगह नाश्ता चाहिए। लग रहा है घर से आप बिल्कुल भूखे निकले। यानी आप गौर फरमाएं तो हकीकत ये है कि ये तमाम बातें हैं जो हमारे बिरादरान वतन के यहाँ होती हैं, वो तमाम चीजें, बस फर्क इतना है कि वो फेरे लगाते हैं और हमारे यहाँ खुतबा होता है। वरना अगर आप गौर करें तो हल्दी की रस्म हो, मगनी की रस्म हो, रिश्ता डालने की रस्म हो, मगनी में 50-50 आदमियों के जाने का मसला हो, क्या इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है? तो निकाह में भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल है और सबके लिए आइडियल है, सिर्फ उलमा के लिए नहीं, सिर्फ दाढ़ी वालों के लिए नहीं। लक़द कान लकुम, तुम सब के लिए। उलमा से पूछिए, लिल उलमा नहीं कहा गया, लिल मुबल्लिगीन नहीं कहा गया,
तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल में उम्दा नमूना। इसलिए निकाह सादगी से करिए, कम बाराती ले जाइए, बैठकर खाना खिलाइए कुर्सी पर या जमीन पर, अंग्रेजों की तरह बफे सिस्टम न करिए। अगर ये करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इसमें बरकतें होंगी। फिर उस हदीस के आप मिस्दाक होंगे कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम मशक्कत। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी थी उसमें यही बताया गया कि तुम सब के लिए अल्लाह के रसूल में उम्दा नमूना है। हदीस भी मैंने पढ़ी, जाहिर है हमें मोहब्बत है अल्लाह के प्यारे नबी से, लेकिन मोहब्बत कहते किसे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कोई शख्स मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता। याद रखिए, मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में फरमा रहे, मैं उसके वालिदैन, उसके बेटे और दुनिया के तमाम लोगों के मुकाबले में महबूब न बन जाऊं। यानी एक तरफ प्यारे नबी का हुक्म है और एक तरफ बेटे की ख्वाहिश है, एक तरफ प्यारे नबी का हुक्म है, एक तरफ किसी चीफ गेस्ट का ख्याल है, एक तरफ प्यारे नबी का हुक्म है, एक तरफ हमें मेहमानों की इज्जत है। तो हमें ना अपने रिश्तेदार को देखना है, न बेटे को देखना है, बल्कि अल्लाह के हुक्म को देखना है और प्यारे नबी की तालीमात को देखना है। अल्लाह तबारक व तआला इन टूटे फूटे मारूजात पर जो अल्लाह ने इस हकीर नाचीज से कहलवाई है, इस पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।